हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से फिर हिंदी मिरर पर स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के और जो स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर के हैं वो सभी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ जाइए, यानी कि चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। अब जो है चैनल पर आपके इंग्लिश का पेपर मुझे लगता है आज सभी स्टूडेंट्स का अच्छा गया होगा। तो अब आपका कल पेपर है 302 BAEL। अभी हम 302 के 2 पेपर अपलोड करेंगे, जिसमें आपका 18 का है, 19 का, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ऐसे ही करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सभी को स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो मिल जाएंगी 9 बजे तक। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स हमसे आज ही जुड़े हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, तो लाइक बहुत अच्छे आपने किए हैं, तो ऐसे ही सभी वीडियो पर करते रहिएगा। एजुकेशन की भी कल वीडियो अपलोड हो जाएंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, और संस्कृत की भी आपको तैयारी कराई जाएगी। तो बने रहिए, तब तक लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स को, जिससे सभी जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सभी तक ये वीडियो पहुँचे आपके शेयर के द्वारा। चलिए शेयर कीजिए और केयर कीजिए और पेपर के नाम पर आ जाइए। पेपर का नाम है आपका पोएट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 2018 में किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस बने थे BAEL 302 के पेपर का। आपको पता ही है कि 80 नंबर का आपका पेपर आता है और इस बार 2 घंटे का पेपर है। शॉर्ट वर्क टाइम हो चुका है और काफ़ी लेंदी पेपर आता है। पैटर्न वही 20 नंबर का आपका एक आएगा। अभी भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनेंगे। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी, क्वेश्चन में पूरा रीड नहीं करूँगी कि आपके लिए ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब मैंने आपको पैटर्न तो बता ही रखा है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको टॉपिक पकड़ने हैं। अब जैसे यहाँ पर सरोजिनी नायडू का जो बता रखा है, पोएट के बारे में बता रखा है कि स्पेशल रेफरेंस द पोएम्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, सरोजिनी नायडू के बारे में और क्या पूछ सकते हैं इसके अलावा। तो जितना भी, अब मैंने आपकी बुक तो देखी नहीं, मैंने सीधे सीधे आपके पेपर उठाए, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप सरोजिनी नायडू में देखना कि किस प्रकार के और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो यहाँ से आप अपने टॉपिक तैयार करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला भी आप तैयार कर सकते हो, इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, ये आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। एज इट नहीं बनेगा, लेकिन सरोजिनी नायडू से ज़रूर बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं डिस्कस मिल्टन्स फिलोसफी। ठीक है, अब मिल्टन के बारे में किस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, वहाँ किस प्रकार से, यहाँ तो एक कोटेशन आपको दे दी गई है, यहाँ क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। अब इसमें और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो आपको बुक में देखना है, क्योंकि बुक हमारे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको जैसे हर सब्जेक्ट में मैंने यूनिट वाइज आपको बताया है, तो यूनिट वाइज वहाँ से मैं आपको बता देती कि ये वाले टॉपिक आपको करने हैं। अब यहाँ पर शैली के बारे में पढ़ सकते हैं आप, ये कोटेशन भी, ये एज इट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपके सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में देख लीजिए, सेक्शन बी में तो ज़्यादातर जो आते हैं आपके शॉर्ट नोट ही लिखने के लिए आते हैं। अब जैसे ये वाली आपकी पोयम है, तो इस पर एक शॉर्ट नोट आ गया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर इसमें भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर आपको डिफरेंस दे दिया है शेक्सपियर सोनेट और मिल्टनिक सोनेट में। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर जो आपका 5 क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द विक्ट्रेन कंप्रोमाइज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, बस 7-8 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपका 19। इससे आपको क्या पता चला है कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए हम चलते हैं 19 का जो आपका पेपर आया था, वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, रिपीट होते हैं, ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप इनको ध्यान से देखेंगे। अब चलते हैं 19 की तरफ आपके। चलिए आपका 302 का ये वाला पेपर, वही 2019 पोएट्री से संबंधित। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था ना, सरोजिनी नायडू से ज़रूर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और ये वाला पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर शेक्सपियर का देखें, वहाँ पर सोनेट के बारे में पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा इनके बारे में पूछा गया है, यहाँ डिफरेंस नहीं दिखाया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन, अब शेक्सपियर का देखो 2 क्वेश्चन आपके पास पहुँच गए। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंस भी याद करना है और इनके बारे में भी पर्टिकुलर आपको पढ़ना है। बाकी आप ये वाला क्वेश्चंस भी कर सकते हो, 4th भी और 5 भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 5 क्वेश्चन, इसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे जो है सरोजिनी नायडू से पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। फिर यहाँ पर आपका कमला दास से पूछ लिया गया है। फिर डिस्कस द जॉन डॉने से पूछ लिया गया है। फिर राइट द शैली। अब देखिए शैली का क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया आपसे, शॉर्ट नोट ही पूछा गया शैली का। यहाँ भी आपसे शॉर्ट नोट ही पूछा गया है क्लाउड के बारे में। फिर यहाँ पर डिस्कस द टेनिसन्स ब्रेक एज एन इलीगली। तो ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको सिर्फ पैटर्न देखना है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। सी सेक्शन तो आपके लिए है ही नहीं, सी सेक्शन यहाँ पर इन्होंने ख़त्म ही कर दिया था 19 में जब पेपर हुए थे। तो पेपर का पैटर्न 19 में ही चेंज हो चुका था। 18 में पेपर जो आता था उसमें 3 पार्ट में ये आता था, लेकिन 19 कर आते आते ये पेपर जो है पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया था। इस बार इन्होंने पैटर्न वही रखा है, लेकिन इन्होंने इस बार जो है टाइम कम कर दिया है, 2 घंटे कर दिया है। और पैटर्न में क्या किया इन्होंने, आपको पता ही है कि 20 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आते थे ये आपके 15 नंबर के, इन्होंने यहाँ 3 दे रखे हैं। लेकिन आपका ये पैटर्न नहीं जाएगा, पैटर्न सेम ही रहेगा, जो पैटर्न चला आ रहा है वही 20 नंबर के आपके 2 करने होंगे और 10-10 नंबर के आपको 4 करने होंगे। तैयारी आपको मैंने बताई दी है कि आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, इनमें से देखना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बुक से। जैसे मैंने आपको और सब्जेक्ट की तैयारी कराई थी, वहाँ से यूनिट से सिर्फ आपको टॉपिक उठाने हैं, सारी यूनिट नहीं पढ़नी है। यूनिट में जो चुनिंदा टॉपिक होते हैं उनको तैयार कीजिए और फिर उससे अपनी तैयारी कीजिए। सारा तो वैसे भी नहीं पढ़ पाते हैं, लगता है जो पहले इस पेपर को देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फिर उस यूनिट को पकड़िए, फिर उस यूनिट में से टॉपिक पकड़िए, फिर अपनी तैयारी कीजिए। बस यही पैटर्न है और पेपर अच्छे से जाएगा। तैयारी करिए हमारी बेस्ट विशेस के साथ आपके कल के लिए। बाकी फिर आपकी एजुकेशन की तैयारी भी कराई जाएगी, कल से एजुकेशन की वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तब तक बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में क्वेरीज सेंड करते रहिए।